हेलो गाइस। इम्पोर्टेंट आर्टिकल राइटिंग की सीरीज में जो आज आर्टिकल राइटिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द रोल ऑफ वीमेन इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में जो स्त्रियों का रोल है वो क्या है, अथवा वीमेन्स प्लेस इन सोसाइटी, समाज में जो है स्त्रियों का स्थान है वो क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल राइटिंग है ये। जितने भी मैंने कराए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि ये बेहद महत्वपूर्ण है, आपके लिए एग्जाम में आने लायक है। यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए मैं तैयार करा रहा हूँ। मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से ये लिया गया है। इसका जो कंटेंट है, वर्ड पावर दिया है और जो थॉट्स दिए हैं किसी भी आर्टिकल राइटिंग के, वो बहुत ही बेहतरीन दिए हैं और इसी के बेस पर ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, कम शब्दों में आप कितना अच्छा लिख सकते हैं वो इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको तैयार करें, ठीक है। परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। सभी आर्टिकल राइटिंग को तैयार करें जो मैंने करवाए हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द रोल ऑफ वीमन इन मॉडर्न इंडिया, अथवा कह सकते हैं हम वीमन प्लेस इन सोसाइटी। द रोल ऑफ वीमन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जो स्त्रियों का रोल है, हैज अंडरगोन अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। ने वो क्या हुआ है, गुजरा है एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी से, यानी परिवर्तित करने वाली यात्रा से। यानी स्त्रियों का रोल जो है मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ, बदला है पूरी तरीके से। जैसे पहला था वैसा नहीं रहा है। ब्रेकिंग क्या करते हुए, तोड़ते हुए ट्रेडिशनल बैरियर्स, परंपरागत जो अवरोध थे, जो परंपरा चली आ रही है स्त्रियों के मामले में, उसको तोड़ते हुए। एंड इमर्जिंग अ पावरफुल एजेंट ऑफ चेंज, और उभरते हुए, इमर्ज मीन्स क्या होता है, उभरना, उभरते हुए एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में। वो भी शक्तिशाली एजेंट किसका, परिवर्तन का। इन वेरियस स्पेयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। देयर कंट्रीब्यूशंस हैव प्लेड अ पिवटल रोल, उनके योगदान ने क्या किया है, एक मुख्य रोल अदा किया है। पिवटल का मतलब होता है मुख्य, मुख्य रोल अदा किया है इन शेपिंग द नेशंस प्रोग्रेस, देश की तरक्की और विकास को क्या करने में, उसके शेप को बदलने में। पूरा शेप बदल कर रख दिया है कि उन्होंने, स्त्रियों का जो रोल रहा है, उन्होंने देश में तरक्की की है, विकास किया है। मुख्य रोल रहा है स्त्रियों का, उनका योगदान रहा है। वीमेंस एक्सेस टू एजुकेशन, स्त्रियों की जो पहुंच है टू एजुकेशन, एजुकेशन में, हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इम्प्रूव्ड हुई है, सुधार हुआ है इसमें। एनेबलिंग देम, उन्हें योग्य बनाया गया है टू परस्यू डाइवर्स करियर, क्योंकि विभिन्न करियर्स में वो जा सकें। एंड एक्सेल इन वेरियस फील्ड्स, और क्या कर सकें, एक्सीलेंसी पा सकें किसमें, वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड्स में। वीमेन आर इंक्रीजिंगली ऑक्यूपाइंग पोजीशंस, स्त्रियां जो है बढ़ रही हैं अपनी पोजीशंस को पाने में, ऑफ लीडरशिप, किसकी पोजीशंस को पाने में, लीडरशिप की पोजीशंस को पाने में, इन सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में। कौन कौन से सेक्टर्स में लीडरशिप निभा रही हैं स्त्रियां, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एंड द आर्ट्स में। वीमन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जो स्त्रियां हैं, आर चैलेंजिंग सोसाइटिकल नॉर्म्स, वो चुनौती दे रही हैं किसको, सामाजिक मानदंडों को, सोसाइटिकल नॉर्म, सामाजिक मानदंडों को, एंड स्टीरियोटाइप्स को, रूढ़िवादिता को चुनौती दे रही हैं। दे आर एक्टिवली एडवोकेटिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी, वो सक्रिय होकर समर्थन कर रही हैं, एडवोकेटिंग वाला समर्थन करना, समर्थन कर रही हैं फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो लिंग की समानता है उसको, लड़के लड़कियों के बीच में जो भेद होता आया है वर्षों से, उसको उन्होंने क्या किया है, तोड़ा है। और किसको लाए हैं, वो जेंडर इक्वलिटी को लाए कि लड़के लड़की, जो काम लड़का कर सकता है भाई लड़की कर सकती है। उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, तो समर्थन करती हैं किसका, वो जेंडर इक्वलिटी का, बहुत ही एक्टिव होकर। ब्रेकिंग द शेकल्स ऑफ, और जंजीरों को तोड़ते हुए, किसकी जंजीरों को तोड़ते हुए, पैट्रियार्की की जंजीरों को तोड़ते हुए। पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है हमारा, उसको, पितृसत्तात्मक का मतलब है क्या है, इसमें पुरुषों की ही चलती है, पुरुष प्रधान है, जो कंट्री है हमारी पुरुष प्रधान है। छोटे हो, आप बेटी हैं तो बाप के अंडर में रहेंगी या भाई के अंडर में रहेंगी, शादी हो जाने के बाद हस्बैंड के अंडर में चली जाएंगी। तो पैट्रियार्की को क्या किया उन्होंने, उसकी जंजीरों को तोड़ा है उन्होंने। एंड चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, और चुनौती दी है परंपरागत जेंडर रोल को। वीमेन आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग,
स्त्रियां बहुत ही सक्रिय होकर भाग ले रही हैं इन सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और कल्चरल मूवमेंट्स में, सांस्कृतिक मूवमेंट में, ड्राइविंग प्रोग्रेस चेंजेस। और उन्होंने क्या किया, परिवर्तन लाके भी दिए हैं, एक सफल चेंजेस लाके दिए हैं उन्होंने। वीमेन इन इंडिया आर एम्ब्रेसिंग एंट्रप्रेन्योरशिप। जो स्त्रियां हैं भारत में, एम्ब्रेसिंग, वो स्वीकार कर रही हैं किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमशीलता को, उसमें भी हिस्सा ले रही हैं। बिकमिंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और एक सफल बिजनेसमैन बन रही हैं, बिजनेस ओनर्स बन रही हैं। एंड इनोवेटर्स, इनोवेटर्स बन रही हैं। इनोवेटर्स का मतलब है एक नए काम को करना, यानी अन्वेषक कह सकते हैं, एक तरीके से नया काम किया और उसमें तुरंत सफलता पा लेना, एक नई चीज निकाली, ठीक है, और उसमें सफलता पा लेना। दे आर क्रिएटिंग देयर ओन वेंचर्स, और वो निर्माण कर रही हैं किसका, ये सब जिस चीज का भी निर्माण कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं, ऑन वेंचर्स, अपने खुद के साहस से, ऐसा नहीं किसी पुरुष का सपोर्ट लिया हो, अपने खुद के साहस से कर रही हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और योगदान दे रही हैं किसमें, अर्थशास्त्रिक ग्रोथ में, यानी अर्थव्यवस्था, आर्थिक वृद्धि में हमारी। एम्पावरिंग अदर वुमेन, और शक्ति प्रदान कर रही हैं किसको, वो अदर वुमेन, दूसरी स्त्रियों को। थ्रू मेंटोरशिप, किसके माध्यम से, मेंटोरशिप के माध्यम से, यानी उनके गुरु बनकर, गाइड बनकर। एंड सपोर्ट नेटवर्क, या नेटवर्क बनाकर दूसरी स्त्रियों को भी प्रमोट कर रही हैं वो। वीमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जो स्त्रियां हैं, हैव ट्रांसकेंडेड, ने ऊंचा उठाया है। ट्रांसकेंडेड मतलब क्या होता है, ऊंचा उठाना, इंडिया को ऊंचा उठाया उन्होंने। सोसाइटिकल लिमिटेशंस, जो सामाजिक लिमिटेशंस हैं। एज्यूमिंग लीडरशिप रोल, एज्यूम मीन्स होता है कार्यभार को संभालना, उन्होंने कार्यभार संभाला है किसका, लीडरशिप रोल का। एंड रीशेपिंग द कंट्रीज बेसिक स्ट्रक्चर, और हमारे कंट्री का, जो देश का जो बेसिक ढांचा है, उसको क्या किया उन्होंने, रीशेप दिया है, दोबारा से आकार दिया उन्होंने, और भी मजबूत बनाकर। देयर एम्पावरमेंट, उनकी जो अधिकारता है, एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूशन का योगदान है इन वेरियस डोमेन्स, अलग अलग क्षेत्रों में, हैव नॉट ओनली अपलिफ्टेड, ना केवल उन्होंने उठाया है वीमन, स्त्रियों को, बट आल्सो प्रोपेल्ड, बल्कि आगे बढ़ाया है किसको, इंडिया को आगे बढ़ाया, केवल स्त्रियों को ही नहीं उठाया है, इंडिया को आगे बढ़ाया है टुवार्ड्स अ मोर इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव फ्यूचर। किसके लिए, कि जो देश हमारा कैसा हो, टुवार्ड्स अ मोर इंक्लूसिव, और अधिक समावेशी हो, एंड प्रोग्रेसिव फ्यूचर, और प्रगतिशील फ्यूचर हो। तो ये था एक महत्वपूर्ण आर्टिकल राइटिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे तैयार करें, और तैयार कर कर एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। इसी तरीके से हम आगे और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट। अब आगे एक दो आर्टिकल राइटिंग और कराने के बाद अब मैं आपके लिए लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अच्छे अंक आप लाना चाहते हैं, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।